आज खाने में नमक जरा तेज है, लगता है तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी, तभी तो मैं बाहर से खाना खा सकूंगा। प्लीज आप ऐसी बातें मजाक में भी मत किया करें। अरे यार, तुम भी ना बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह बहुत सेंटी हो। मेरी अम्मी पर मत जाइए, उन्होंने मुझे इज्जत करना और इज्जत लेना सिखाया है। अच्छा ठीक है, लेकिन अपने आप को देखो कितनी मोटी होती जा रही हो। मेरे दोस्त की बीवी देखिए कितनी मेंटेन रहती है। बस अब क्या ही बोलूं मैं। बेगम मेरी बात सुनो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं थी। मजाक वो होता है जिसमें दोनों हंसें, जिसमें आप हंसें और किसी का दिल टूट जाए, वो मजाक नहीं है। ने अभी 3 गलतियां की हैं। नंबर 1, तलाक का जिक्र। हदीस में आता है कि तलाक की बात करना दिलों में दर्द पैदा करता है, मोहब्बत नहीं। मेरी फैमिली और मेरे वजूद का मजाक। और जब आप मोती बेवकूफ या फैमिली के बारे में बुरा कहते हैं तो आप इज्जत को कुचल देते हैं। मेरा दूसरों से मुकाबला, कंपैरिजन जहर होता है, ये रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को नामों से पुकारते थे जो उन्हें पसंद होते थे, ना कि बॉडी शेम करते थे। बेगम आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे लफ्ज तुम्हारे दिल को इतनी ठेस पहुंचा सकते हैं। तुम ठीक कहती हो, लफ्ज वाकई रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, रोस्टिंग पार्टनर्स नहीं। अगर आप भी अपने रिश्ते में मोहब्बत और इज्जत वापस लाना चाहते हैं जो सुन्नत के मुताबिक हो, तो आज ही सीखिए कि रिश्तों से कैसे बात की जाती है। कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखिए।